थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। मोर देन 6 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री में हूँ, एंड लास्ट 3+ ईयर से मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। ठीक है। सो वेलकम इन टुडेज वेबिनार ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। सो ओवरऑल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो एक 5 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। सो 5 स्टेप प्रोसेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन का। प्रोडक्ट सिलेक्शन के काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है। सो प्रोडक्ट सिलेक्शन का मीनिंग ऐसा नहीं होता कि भाई हम नासिक से है, हम अनियन एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो जो करंट जो टाइम चल रहा है, टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है। अगर आप 20 साल पहले मुझे कहते तो मैं ठीक है अनियन आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है। बट आज मैं आपको बोलूंगा कि आपने अनियन एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आपने इसमें थोड़ा वैल्यूएशन करना चाहिए। आप अनियन पाउडर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अनियन एक्स्ट्रा का आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में वैल्यूएशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है इसके ऊपर लाइक जो उद्योग वर्धन में जो ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, ठीक है, तो 2 सेशन तो इसी के ऊपर रहता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर, क्राइटेरिया ऑफ द प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं मार्केट में कि लाइक जिसके ऊपर आपको 200 300 400% भी मार्जिन मिल सकता है। ठीक है। चलो, उसके बाद है कंपनी रजिस्ट्रेशन। सेकंड पार्ट होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कंपनी रजिस्टर करना है, सीए के थ्रू या फिर जो भी आपका एजेंट सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू आपको कंपनी फर्म रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके जो भी सर्टिफिकेशन है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी सब आपके पास होने चाहिए। ठीक है। नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना पड़ेगा, आईसी। और इसके अलावा आरसीएम से बनाना पड़ेगा, एडी कोड बनाना पड़ता है फ्रॉम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद थर्ड सबसे इजी स्टेप है मार्केट सिलेक्शन। ठीक है। जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा नीड, सबसे ज़्यादा ग्रोथ मार्जिन किस कंट्री में है, किस मार्केट में, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो कि सबसे इजी टास्क होता है। हमको नंबर स्टडी करना पड़ता है, एक्यूरेट हम नंबर स्टडी करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा कि कौन से कंट्री को हमको टैप करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है बायर आइडेंटिफिकेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है। तो जहाँ तक बायर आइडेंटिफिकेशन की बात है, ये भी इजी टास्क है। काफ़ी सारे सोर्सेस है जिसके थ्रू आपको जेन्युइन बायर्स मिल जाएंगे। बट आपका जो टाइम कंज्यूम होगा वो होगा बिजनेस डेवलपमेंट में। ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट में क्या होता है कि सपोज आपको कोई क्लाइंट मिल गया, यूके में आपको क्लाइंट मिल गया, ठीक है। अभी इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है रिसेंटली। ठीक है, कल तक वो हो जाएगा साइन। ठीक है। तो आपने मार्केट टैप किया यूके। ठीक है। तो यूके में आपको आपको लिस्ट मिल गया इंपोर्टर्स का कि कौन जेन्युइन इंपोर्टर, उसका लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। अभी आपका टास्क क्या है? अभी आपका टास्क ये है कि उस इंपोर्टर को उसके वेबसाइट पर जाके, कॉन्टैक्ट अस में जाके, ठीक है, उसके वर्किंग आवर्स में आपको कॉल करना है, राइट कंसर्न पर्सन के साथ बात करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि क्योंकि एक कंपनी रहती है, कंपनी में काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, परचेस डिपार्टमेंट, ठीक है, लीगल डिपार्टमेंट। तो आपको टैप करना है जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट, दैट इज परचेस डिपार्टमेंट। परचेस डिपार्टमेंट को टैप जो ओवरऑल क्या है कि जो कंपनी में, इंपोर्टर की कंपनी में जो राइट कंसर्न पर्सन है, जो डिसीजन मेकर है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। और उससे आपको इंक्वायरी जनरेट करना है। ठीक है। उसको कॉल करना पड़ेगा, मेल डालना पड़ेगा। ठीक है। आपके कंपनी का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ठीक है। रैपर थोड़ा बिल्डअप करना पड़ेगा, इंक्वायरी जनरेट करना पड़ेगा। इंक्वायरी आ गई तो फिर कॉस्टिंग करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट की कॉस्टिंग काफ़ी डिफरेंट रहती है। ठीक है। बेस्ड ऑन जो डिलीवरी टर्म, इनकोटर्म रहते हैं, उसके हिसाब से कॉस्टिंग करना पड़ता है। ठीक है। एक्सचेंज रेट भी बीच में आ जाता है। ठीक है। तो कॉस्टिंग ऑफर देने के बाद थोड़ा निगोशिएशन भी हो सकता है। ठीक है। निगोशिएशन होने के बाद फिर प्राइजेस मैच हो गए तो एक सैंपल ऑर्डर, एक सैंपल आपसे बुला सकता है, क्वालिटी आपकी चेक कर सकता है। ठीक है। वो भी हो गया तो एक ट्रायल ऑर्डर दे सकता है। ठीक है। ट्रायल ऑर्डर भी हो गया, उसके बाद फिर आप, आपका बिजनेस डेवलपमेंट हो गया है, अभी सिर्फ डायरेक्टली आपको सेल्स इंक्वायरी डायरेक्टली उससे आती रहेगी। ठीक है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। उसके बाद है डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। जब भी आपके पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ गया, आपका मटेरियल रेडी हो चुका है, अभी आपको डिस्पैच करना है, एंड डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट भी करना है। ठीक है। तो ये जो पार्ट रहता है डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपको कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ही बनाने पड़ते हैं। ठीक है। उसके
बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, मोर देन 50% डॉक्यूमेंट आपका सीएचए आपके लिए बनाता है। ठीक है, सीएचए कौन होता है? कस्टम हाउस एजेंट। ठीक है, तो सीएचए के पास लाइसेंस होता है कस्टम क्लियरेंस करने का ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर। ठीक है, तो उसका काम है कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटी करना, वो कर लेगा। ठीक है, और जो एक सीएचए के साथ साथ एक फ्रेट फॉरवर्डर भी होता है। फ्रेट फॉरवर्डर क्या करेगा कि जो आपका कार्गो है, जो आपका कंसाइनमेंट है, उसका मूवमेंट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये ऐसा 5 बेसिक स्टेप है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लाइक प्राइमरी जो पैरामीटर है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। सारा खेल इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अभी थोड़ा हम डिटेल में हम और थोड़ा स्टडी करेंगे हाउ टू फॉर्म अ कंपनी और फर्म। ठीक है, तो ये काम प्योरली आपके सीए का है या फिर आपका जो एजेंट सर्विस प्रोवाइडर है उसका है। ठीक है, सो फर्म रजिस्ट्रेशन आपको करना है, प्रोप्राइटरशिप फर्म। आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट कर सकते हो, एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हो, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म, बाद में आप अपग्रेड कर सकते हो एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, जीएसटी, उद्योग आधार, ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा सीए आपको बता देगा। ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो कहते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, तो वो होता है आईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड वो होता है लाइसेंस। इसके बाद होता है आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये भी एक सर्टिफिकेशन रहता है, वो एक प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है कि किस इंडस्ट्री में आप हो। एग्रो प्रोडक्ट का अलग आरसीएमसी रहेगा। ठीक है, मैं मेटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जेमसन ज्वेल सॉरी मेरा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। ठीक है, कोई हैंडीक्राफ्ट वाला है तो उसका हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो उसका आरसीएमसी रहता है, उसका सर्टिफिकेशन रहता है। ठीक है, ये भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा होता है एडी कोड, ऑथराइज डीलर कोड। ठीक है, ये बैंक बनाती है। ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको कुछ एफर्ट्स नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक अच्छा सीए ढूंढना है, सीए के थ्रू सारा वो जो जो भी डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन का जो भी काम है वो करा के लेना है। इसमें आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, टाइम एनर्जी कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें। चलो, इसके अलावा इंटरनेशनल बॉडीज, अभी इतना बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, लाइक मोर देन 190 प्लस कंट्रीज के बीच में ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसी इंटरनेशनल बॉडी होंगी, गवर्निंग बॉडी होंगी जो इसके इंटरनेशनल लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो बेसिकली ये 4 बॉडीज है, 4 गवर्निंग बॉडीज है। ठीक है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूसीओ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो ये 4 ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे गवर्निंग बॉडीज है जो इसके इंटरनेशनल लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, तो जो भी मेंबर कंट्रीज है उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली ऑलमोस्ट सारी कंट्री मेंबर कंट्री है। चलो, इसके अलावा कुछ लोकल बॉडीज भी है इंडिया लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, फॉरेन ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, जैसे टॉप पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, बट जो स्पेसिफिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है गवर्निंग बॉडी, जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो गवर्निंग बॉडीज है वो है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, आप कभी न्यूज़ में सुनते हो कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर से बैन हट गया या फिर बैन लग गया या फिर इंसेंटिव्स बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो सारा डिसीजन डीजीएफटी लेता है। इवन जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो लाइसेंस होता है वो भी सब डीजीएफटी से ही बनता है। तो डीजीएफटी इज अपेक्स बॉडी, जो फॉरेन ट्रेड के रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी डिसीजन है, वो डिसीजन मेकर डीजीएफटी है। ठीक है, इसके अलावा है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, तो डीजीएफटी तो ओवरऑल सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जितने भी इंडस्ट्री है सबके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कवर करता है। बट क्या है कि कभी कभी एक्सपोर्टर को चैलेंजेस आते हैं थोड़ा, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज, मार्केट का नॉलेज चाहिए थोड़ा। ठीक है, तो ठीक है, उनको बायर का डेटा चाहिए, सप्लायर का डेटा चाहिए, तो वो डायरेक्टली डीजीएफटी के पास तो नहीं जा सकते। इसलिए डीजीएफटी ने क्या किया कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया है। कुछ 36-37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जिसका आपको मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आपको एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप अपेडा के मेंबर बन सकते हो। ठीक है, अगर आपको हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बन सकते हो। ठीक है, अगर आपको
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। तो ऐसे 36 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। तो ये सब डीजीएफटी ने बना है एक्सपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है इसमें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, स्पेशली एक्सपोर्ट को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। इसलिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्टर को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेती एज ए एक्सपोर्टर। ठीक है, 99% प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं ले रही है। ठीक है। इनकेस अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, आप किसी मैन्युफैक्चरर से परचेस करके आपको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को अगर आपने कुछ जीएसटी पे किया है तो वो जीएसटी भी आपको रिफंड आ जाता है आपके करंट अकाउंट में। ठीक है। इसके अलावा टैक्सेस, देखो एक्सपोर्ट जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। इन शॉर्ट टैक्सेस कैन नेवर बी एक्सपोर्टेड, यानी जो भी आपका एक्सपोर्ट का इनवॉइस बनेगा वो जीरो इनवॉइस, जीरो टैक्स वाला बनेगा। ठीक है। गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं ले रही है बट इसके अलावा गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव अलग से दे रही है। ठीक है। आपने इंडिया में फॉरेन करेंसी लाया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको एक इंसेंटिव देती है। ठीक है। तो जो इंसेंटिव है एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो इंसेंटिव गवर्नमेंट आपको देती है। एक तो है ड्यूटी ड्रॉबैक, डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक, और दूसरा है आरओडीटीपी, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। ये दो इंसेंटिव गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है। इट कैन बी 1%, डीबी के कैन बी 1%, आरओडीटीपी कैन बी 0.5%, डीबी के कैन बी 2%, इट कैन बी 2.5%, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इंपोर्ट इंसेंटिव भी मैंने लिखा है। ठीक है। तो गवर्नमेंट इंपोर्ट को इतना सपोर्ट नहीं करती है, बट ये जो आपको इंसेंटिव दिख रहे हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट इंसेंटिव दिख रहे हैं, ये जो इंसेंटिव है ये भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है। यानी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ईपीसीजी, तो ये क्या, एक लाइसेंस है। ईपीसीजी यानी एक लाइसेंस है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है। कैपिटल गुड्स है ना, मशीनरीज वगैरह, अगर आपको कोई फैक्ट्री वगैरह सेटअप करना है उसके लिए आपको कैपिटल गुड्स है ना, मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है। तो वो मशीनरी इंडिया में भी अवेलेबल हो सकती है या फॉरेन कंट्री में भी हो सकती है, बट इंडिया की प्राइसेस, इंडिया इंडिया में जो मशीनरीज है उसकी प्राइसेस काफ़ी हाई आ रही है, या तो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये दोनों केस में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री से, चाइना से, वियतनाम से, ठीक है, यूरोपियन मार्केट से आप इंडिया में वो मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हो, वो कैपिटल गुड्स आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो। बट ठीक है, तो ये लाइसेंस का फायदा क्या है, आप तो इंपोर्ट कर लोगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस होते हैं। ठीक है, 30-40% तक टैक्सेस हो सकते हैं ओवरऑल कंबाइनली। ठीक है। बट अंडर, अगर आप अंडर ईपीसीजी लाइसेंस, अगर आप इंडिया में वो कैपिटल गुड्स, वो मशीनरी आप इंपोर्ट करते हो, तो गवर्नमेंट को आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा अंडर ईपीसीजी लाइसेंस। बट गवर्नमेंट की डीजीएफटी की कोई एक कंडीशन होती है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन होती है कि कैपिटल गुड से जो भी फिनिश गुड निकलेगा वो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अप टू सर्टेन लेवल। आप डोमेस्टिक भी सेल कर सकते हो, नो डाउट, आप लोकली भी सेल कर सकते हो, बट आपको एक सर्टेन परसेंटेज आप आपको एक्सपोर्ट शो करना पड़ेगा। इसके अलावा और एक लाइसेंस है एडवांस लाइसेंस। ठीक है, जो भी लाइसेंस, जैसा भी लाइसेंस सब डीजीएफटी से बनता है। एक होता है एडवांस लाइसेंस। ठीक है, अभी आपने कैपिटल गुड्स, आपने मशीनरी तो आपने इंपोर्ट कर लिया, बट उसके अंदर आपको रॉ मटेरियल भी फीड करना पड़ेगा फिनिश गुड निकलने के लिए। तो सेम केस, अगर इंडिया में वो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या तो है तो काफ़ी हाई प्राइस में अवेलेबल है, तो आप किसी भी फॉरेन कंट्री से वो रॉ मटेरियल इंडिया में आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है इंपोर्ट पे। बट वो रॉ मटेरियल से जो भी फिनिश गुड बाहर निकलेगा वो आपको कंपलसरी एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है। अंडर ईपीसीजी लाइसेंस आप डोमेस्टिक भी सेल कर सकते हो, बट अगर वो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उससे फिनिश गुड ही एक्सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ इंसेंटिव है। ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, फॉरेन ट्रेड में काफी सारे इनको टर्म्स एंड पेमेंट टर्म्स होते हैं। इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है, एक्स वर्क, एफओबी, सी एंड एफ, सीआईएफ, डीपीयू, डीडीपी, तो ऐसे टोटल 11 इनको टर्म्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है। ठीक है। एक नॉर्मली आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हमको एक्स वर्क इनकोडम में काम करना है। ठीक है। तो एक्स वर्क इनकोडम में एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जो मटेरियल है, जो भी कार्गो उसको एक्सपोर्ट करना है,
वो उसके फैक्ट्री या फिर वेयर हाउस में वो मटेरियल रेडी करके छोड़ देगा। ठीक है। फिर आपके फैक्ट्री वेयर हाउस से लेके, सपोज मगर मैं इंपोर्टर हूँ तो मैं आपके फैक्ट्री वेयर हाउस से उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी पोर्ट चार्जेस है, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस है, वो सारा मेरे अकाउंट में रहेगा, मेरे फैक्ट्री वेयर हाउस तक। ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर के प्लेस से इंपोर्टर के प्लेस तक जो भी बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें काफी सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। वही तो ये इनकोटम डिलीवरी टाइम यही तो रहता है वो। तो टोटल 11 इनकोटम्स रहते हैं। ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सेम होते हैं 11 इनकोटम्स। तो उसमें से किसी एक इनकोटम में काम करना पड़ता है और ये निगोशिएबल होता है। ठीक है। इसके अलावा है पेमेंट टर्म्स। ठीक है। तो 4 टाइप्स के मोस्टली पेमेंट टर्म्स होते हैं: एडवांस पेमेंट टर्म, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट, एंड डीपी कैट डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, एज वेल एज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो मैं मोस्टली प्रिफर करता हूँ एडवांस पेमेंट टर्म। क्रेडिट में बिल्कुल प्रिफर नहीं करता हूँ। ठीक है। जितने भी मेरे स्टूडेंट गए हैं स्पेशली उद्योग वर्धिनी से, जो भी अभी कुछ प्रीवियस बैच से जो भी स्टूडेंट अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली किसी ने एसेंशियल ऑयल एक्सपोर्ट किया है, किसी ने मखाना एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। मखाना तो फुल कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो उसका पेमेंट टर्म 30% एडवांस है, बैलेंस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट है, जो कि सेफ पेमेंट टर्म है। ठीक है। किसी ने एसेंशियल ऑयल एक्सपोर्ट किया है, वो 100% एडवांस में एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। तो मैं मेरे स्टूडेंट को ऐसे प्रोडक्ट बताता हूँ और ऐसे तरीके बताता हूँ जिसके थ्रू आपको 100% एडवांस ही मिले। ठीक है। और ये जो भी स्टूडेंट है सब नए हैं, सबका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, सबका कंपनी सब नया है। ठीक है। इसके बावजूद भी, क्योंकि उनके भी क्वेश्चंस थे कि सर हम नई कंपनी है, हमारे से कैसे लेगा। ठीक है। बट हो रहा है उनका 100% एडवांस एडवांस पेमेंट अब में एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है? इसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट रहता है कि ये बैंक गारंटी की तरह वर्क करता है। ठीक है। डीपी के एंड डीए, ये जो पेमेंट टर्म है ये थोड़ा रिस्की पेमेंट टर्म में आता है। डीपी भी एक बार का ठीक है, बट जो डीए रहता है वो कंप्लीटली क्रेडिट वाला पेमेंट टर्म रहता है। ठीक है। बट इन केस अगर आपको कुछ 30 डेज 60 डेज ओपन क्रेडिट में अगर आपको काम करना है, फिर भी आप कर सकते हो सेफली। ठीक है। तो गवर्नमेंट के इतने सारे प्रोविजन है एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। अगर आप 90 डेज ओपन क्रेडिट में आप काम कर रहे हो, यानी इंपोर्टर बोल रहा है कि मैं आपको 90 डेज के बाद पेमेंट करूंगा। ठीक है। अगर वो 90 डेज के बाद पेमेंट नहीं करता, डिफॉल्ट कर देता है, उसके बाद भी आपको पेमेंट आ जाएगा। यानी अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट करेगी। इतना सिक्योर है एक्सपोर्ट। ठीक है। बट मैं क्रेडिट प्रेफर नहीं करता हूँ, दैट इज जस्ट कस्टमर स्पॉइल हो जाता है उससे। ठीक है। क्योंकि जो भी हमारा पेरिशेबल जो प्रोडक्ट है, हमारा जितने भी इंडिया के फ्रूट्स वेजिटेबल हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम मोर देन 90% वो क्रेडिट में ही जा रहा है और कोई फिक्स प्राइस में जा नहीं रहा है। तो जो पेरी एग्रो प्रोडक्ट का जो मार्केट है पेरिशेबल प्रोडक्ट का स्पेसिफिकली, वो पूरा स्पॉइल हो चुका है। इसलिए मैं स्टूडेंट को, जो नए नए स्टूडेंट आते हैं उनको मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आपने डायरेक्टली पेरिशेबल प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि इंडिया से हम मोर देन 10,000 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। मोर देन 10,000 प्रोडक्ट, और भी नए नए प्रोडक्ट ऐड होते रहते हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि भाई अनियन ही एक्सपोर्ट करना चाहिए, बनाना ही एक्सपोर्ट करना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। लोगों को लगता है कि इजी है। ठीक है। बट वो क्या है कि वो आपको पेमेंट एडवांस पेमेंट नहीं आता है उसमें, एलसी नहीं मिलता है उसमें। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है। चलो उसके बाद है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। ठीक है। अगर आप 22 सी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कंटेनर में एक्सपोर्ट होता है वो 22 सी में। ठीक है। 20 फीट 40 फीट के कंटेनर्स होते हैं। 20 फीट है ना लेंथ उसका, 20 फीट हो गया, 40 फीट है ना उसका लेंथ 40 फीट हो गया। ठीक है। तो कुछ लॉजिस्टिक के टर्म्स है, ग्रॉस वेट, नेट वेट है, जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर आपसे मांगेगा। ग्रॉस वेट आने क्या होता है कि एक्चुअल वेट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस पैकेजिंग, नेट वेट है ना एक्चुअल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंटेनर आने क्या कि वहां पर नॉर्मली क्या होता है कि ड्राई कंटेनर होता है, एक रेफर कंटेनर होता है जिसमें टेम्परेचर मॉइस्चर कंट्रोल किया जाता है। जो भी फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल मीट वगैरह जो भी होते हैं, कुछ स्पेशल केमिकल वगैरह होते हैं, वो रेफर कंटेनर में जाते हैं। सॉरी। ठीक है। इसके बाद शिपिंग कंपनी चार्जेस। अगर आप बाई सी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो काफ़ी सारी शिपिंग कंपनीज है, मर्स, एवरग्रीन, हैपाक्लॉयड, काफ़ी सारे। तो उनके कुछ सी फ्रेट वगैरह होते हैं।
तो आपको डायरेक्टली उनको नहीं पे करना है, आपका जो जो भी काम रहेगा वो फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू होता है। ठीक है, अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट करो तो एयरलाइन के चार्जेस रहेंगे, एयर फ्रेट वगैरह, बट डिपेंड्स ऑन द डिलीवरी टर्म्स। उसके बाद होता है ब्रेक बल्क। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जिसका रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होता है, लाइक रिक्वायरमेंट रहेगा 1000 टन, 10,000 टन, 20,000 टन, 50,000 टन। तो वो तो कंटेनर में नहीं आएगा, उसके लिए पूरा वेसल ही करना पड़ता है। ठीक है, तो दैट इज ब्रेक बल्क। इसके अलावा जब भी हम एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट में क्या होता है कि जो भी इंडिया का रिसोर्सेस है वो फॉरेन कंट्री में हम सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि फर्स्ट इंडिया के बाहर निकलने के पहले उसका पोर्ट पर, जो भी नियर बाय पोर्ट है वहां पर उसका कस्टम क्लियरेंस का एक्टिविटी होता है। ठीक है, विदाउट कस्टम क्लियरेंस इंडिया के बाहर वो जा नहीं सकता। ठीक है, तो कस्टम क्लियरेंस में क्या क्या होता है कि जो पोर्ट रहता है, सपोज नवा शवा पोर्ट मुंबई है, ठीक है, वहां पर कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटीज की जाती है, मीन्स डॉक्यूमेंटेशन होता है वहां पर। ठीक है, एंड गवर्नमेंट के साथ पूरा रिकॉर्ड कीपिंग होता है। वहां पर जो कस्टम ऑफिसर होता है वह कार्गो का चेकिंग वगैरह करता है, तो पैकिंग वगैरह काफी एक्टिविटीज होती है वहां पर। ठीक है, तो जैसे ही आपका एक्सपोर्ट के लिए आपका कस्टम क्लियरेंस हो गया, तो कस्टम क्लियरेंस होने के बाद जो वहां पर पोर्ट है, जो कस्टम है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको कहा जाता है शिपिंग बिल। ठीक है, तो एक बार आपको शिपिंग बिल मिल जाता है, उसके बाद आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सिमिलरली अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, आप फॉरेन कंट्री से कुछ इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो तब भी पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस होता है। कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटीज होने के बाद ही वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में यानी लोकल मार्केट में आता है। ठीक है, तो इंपोर्ट का जब कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है, तो कस्टम क्लियरेंस होने के बाद जो कस्टम आपको एक डॉक्यूमेंट देगा जिसको कहा जाता है बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, एक्सपोर्ट के केस में रहता है शिपिंग बिल, एंड इंपोर्ट के केस में होता है बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, इसके अलावा एक रहता है बिल ऑफ लैडिंग, ये अलग रहता है। ठीक है, जो शिपिंग लाइन रहती है, शिपिंग कंपनीज रहती है, तो ये आपको बिल ऑफ लैडिंग देती है, बीएल कहा जाता है इसको। ठीक है, बीएल यानी क्या होता है कि देखो आप आपने कभी बाय ट्रक आपने कुछ ट्रांसपोर्टेशन किया होगा डोमेस्टिकली। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टर है उसको एक डॉक्यूमेंट आपको देता है, बिल टी देता है या फिर लॉरी रिसिप्ट देता है। तो बाय सी के केस में वो बिल ऑफ लेडिंग रहता है, बीएल होता है, बिल ऑफ लेडिंग रहता है। अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एयरवे बिल रहेगा। ठीक है, बाय रोड एक्सपोर्ट कर रहे हो तो लॉरी रिसिप्ट रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद कस्टम एजेंट क्या होता है, मैंने बता दिया कि पोर्ट की सारी एक्टिविटीज, मोर देन 50% डॉक्यूमेंटेशन वो सारा सीएचए ही करता है। ठीक है, सो एज अ एक्सपोर्टर आपका मेन टास्क क्या होना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है, सिलेक्टिंग अ गुड लो कॉम्पिटिटिव एंड हाई मार्जिनल प्रोडक्ट। ये सबसे पहला टास्क होता है। उसके बाद है कि शॉर्टलिस्ट द टारगेट कंट्री। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा नीड, सबसे ज्यादा मार्जिन किस कंट्री में, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद उस मार्केट में आपको बायर्स ढूंढना है, उनको वेरीफाई करना है जेन्युइन है कि फ्रॉड है, वो भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बिजनेस डेवलपमेंट की एक्टिविटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस डेवलपमेंट की एक्टिविटी वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्वायरी जनरेट करके, ऑफर देके, एक्सपोर्ट कॉस्टिंग करके। ठीक है, तो ये सब होने के बाद जब इनकेस जब आपको ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, कंफर्म ऑर्डर आ जाता है, एडवांस आ जाता है आपके पास, उसके बाद आपको प्री एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेगा। पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट तो आप रेडी नहीं करोगे, वो तो सीएचए फ्रेट फॉर्वर्डर ये आपको रेडी करके देंगे। प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट जो भी रहता है, कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट रहते हैं, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट या कोई टेस्ट सर्टिफिकेट रहेगा, उतना ही आपको प्रिपेयर करना, बाकी पूरा सीएचए एंड फ्रेट फॉरवर्डर प्रिपेयर करता है। ठीक है, चलो, सो शुड वी स्टार्ट द Q&A? यस। यस, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस दिया हमारे पार्टिसिपेंट्स को एंड बहुत सी चीज़ें बताई। आई एम श्योर कि बहुत से पार्टिसिपेंट कोई भी पता नहीं लगा कि गवर्नमेंट इंसेंटिव भी पे करती है जस्ट फॉर द एक्सपोर्ट्स। एंड जितना मैंने देखा इंडस्ट्री में कुछ कुछ लोग ऐसे भी है, जब अगर किसी कमोडिटी में अगर कोई सीजन नहीं, मार्केट नहीं मिल रहा है, तो बस वो अगेंस्ट द इंसेंटिव भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें वो सिर्फ इंसेंटिव का भी पैसा आ जाए, उनका एक्सपोर्ट भी रहे और एक बायर से रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे। ऐसी बहुत सी और डीप में चीज़ें जो सर हमारे आगे कोर्स में कंटिन्यू करेंगे।
फिर उसमें हम आपको ऑल टूल्स और चीज़ें भी सिखाएंगे कि कैसे आप बायर फाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से पार्टिसिपेंट हैं जिनको कंफ्यूजन होगा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँ, क्या करूँ। तो उसमें भी सर आपको 1 to 1 गाइडेंस करेंगे। इवन अगर आपको किसी बायर के साथ नेगोशिएशन करने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो पोस्ट द कोर्स हम उसमें भी आपको मदद करेंगे सर। आपको 1 to 1 गाइडेंस देंगे कि कैसे आप बायर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, आपको कॉस्टिंग प्राइसिंग कैसे निकालनी होती है। ऐसी बहुत सी इन डेप्थ चीज़ें होती है एक्सपोर्ट्स को लेके, जो हम इन दी कोर्स हम सीखते हैं। सो बिफोर वी मूव फर्दर फॉर द Q&A, मैं चाहता हूँ कि हमारे आज की जो एक टेस्टिमोनियल है निखिल सर, जिन्होंने हमारे उद्योग वर्धन से कोर्स किया था और आज उनका एक बिजनेस भी कर रहे हैं। तो सर मैं चाहूंगा कि आप अनम्यूट करके और कैमरा ऑन करके आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि आप कैसे एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस था उद्योग वर्धन के साथ। जी श्योर। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। शुभम सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और और मैं तो एक्चुअली थैंकफुल हूँ उद्योग वर्धिनी के लिए। और टू बिगिन विथ मैं यही बोलूँगा कि एक वक्त था कि मैं स्क्रीन के उस साइड था, मतलब मैं रिसीविंग एंड पे था, एक स्टूडेंट की तरह मैं ज्वाइन किया था। और अब है कि मैंने काफ़ी हद तक बहुत कुछ सीखा है उद्योग वर्धिनी की तरफ से ही। और इसमें मैं मेजरली यही कहूँगा कि एक तो बहुत ही रीजनेबल रेट्स में हमें बहुत इन डेप्थ मिल रहा है नॉलेज। और क्योंकि मैं खुद आईटी में काम कर रहा था, वहाँ से जॉब क्विट करके मैं यहाँ पे आया था, तो मेरे लिए सब कुछ ही नया था। और मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, जो भी सर ने हमें हमारे ट्रेनिंग सेशन में जो भी सिखाया था मैंने बस वही फॉलो किया है। और वो करते 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 ही मुझे मेजर एडवांटेज ये भी मिला कि उद्योग वर्धिनी का ही एक उनका जो हमारा स्टूडेंट्स का एक जो नेटवर्क है, जो ग्रुप्स होते हैं, उसी के अंदर से मुझे बहुत सारे लोग कोलैबोरेशंस मिले। और बहुत सारे सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर से मुलाकात हुई, तो लाइफ मतलब मान लो कि इजी हो गई। और मैंने ज़्यादा कुछ मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने सिंपली यही प्लान किया था कि जो सर सिखाएंगे स्टेप्स, तो वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और उससे होता गया। तो वो एक फेथ रख के मैंने किया। और अभी जैसे मैंने इनिशियली स्टार्ट भी किया, तो मेरे कुछ खुद के पर्सनल कुछ लोग जान पहचान के थे जो ऑनियन में ट्रेड कर रहे थे। वो सप्लायर्स थे बेसिकली। तो मैंने बोला कि यार क्योंकि मेरे लिए इजी था, तो आई स्टार्टेड विद दैट। और मुझे एक एंड टू एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना था, तो विच इंक्लूडेड के मान लो डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, या फिर सीएचए के साथ अगर कैसे हमें बात करनी है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, लोडिंग कैसे होता है, पैकेजिंग कैसे होता है। हालांकि सर ने आइडिया ऑलरेडी दिया था, बट वो एक्चुअली जब प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपको इन डेप्थ को जानने को मिलेगा अपफ्रंट। तो आप खुद ये करो। और आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि उद्योग वर्धन का आपको कोर्स करना चाहिए। और नेटवर्क बहुत अच्छा है और नॉलेज बहुत सही है। और द मेन थिंग है कि हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल। मुझे कई बार प्रॉब्लम्स आई, और हर बार मैं सिर्फ ग्रुप में एक बार बोल देता था अपनी प्रॉब्लम, तो हर टीचर से या जो भी उसमें सीनियर्स है, तो हर कोई हेल्पफुल था। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, और एक रिलीफ रहता है कि मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो पीपल आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। और ये मुझे उद्योगवर्धिनी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोग को भी करना चाहिए। एक फेथ, आपने एक स्टेप लिया है तो एक और स्टेप ले लीजिए। इट्स रियली गुड। ओके, थैंक यू सो मच निखिल सर फॉर दिस काइंड वर्ड्स। सो यस पार्टिसिपेंट, जैसा कि सर ने बताया, तो हमारी एक टेलीग्राम कम्युनिटी भी है। सो जिसमें हम हमारे पार्टिसिपेंट्स को ऐड करते हैं, और ये टेलीग्राम कम्युनिटी हमारी पूरी पैन इंडिया की है। सो इसमें क्या है कि जैसे कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना और आप उसके लिए कोई रिलायबल मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहे हैं, एकदम ट्रस्टेड और वेरीफाइड, सो वो भी आपको इसी कम्युनिटी से मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे जो अदर कोर्सेज है उसमें बहुत से पार्टिसिपेंट्स है। कोई स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्ट को डिहाइड्रेशन कर रहा है, फ्लेक्स बना रहा है, पाउडर बना रहा है, प्रीमिक्स बना रहा है, तो कोई ट्रेडिंग कर रहा है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो हर एक का आपको यहाँ पे नेटवर्क का बहुत फायदा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तक हमने 68,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। सो जस्ट इमेजिन, इतनी बड़ी कम्युनिटी जब आपके साथ होती है, तो मार्केट में बस आपको आपका वर्ड ऑफ माउथ, मतलब बोलते हैं ना कि बस एक चीज बोलनी होती है, आपको झटके से वो इस कम्युनिटी के थ्रू मिल जाती है। यस। सो मैं चाहूंगा कि मैं चैट बॉक्स ओपन कर दिया, आप सब जाके अपना जो भी क्वेश्चंस रहेंगे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को लेके जल्दी से टाइप करके बताइए, ताकि मैं सर को पूछ के आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। और क्वेश्चंस लेने से पहले एक बार मैं क्विकली आपको ना कोर्स की इन डिटेल चीजें बता देता हूँ कि कोर्स में क्या क्या होने वाला है। यस। सो ये जो कोर्स है हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का,
ये टोटल ड्यूरेशन रहेगा इसका 3 वीक्स का। और ये जो बैच है हमारी आने वाले 30 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी जो फीस है वो है 7,200। और पूरा जो कोर्स रहने वाला है वो ऑनलाइन ही रहेगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इवन जब हम ये जो कोर्स आप करते हैं, अगर समझो कभी होता है कि आप किसी रीजन की वजह से अटेंड नहीं कर पाए, सो डोंट वरी। इस कोर्स के आपको रिकॉर्डिंग्स भी आपके मेल पे हर डेली बेसिस पे आते जाती है, ताकि आप उसको रिवाइज कर सके और देख सके। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो ट्रेनर्स या मेंटोर्स है वो कहीं से सीखे या फिर आपको सिखा रहे हैं। आप मार्केट में जाओगे तो जितना मैंने देखा है कि आजकल लोग मतलब एक फर्जी चीज कर रहे हैं कि कहीं से खुद सीख के आए, फिर आके लोगों को बोल रहे कि मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं सिखाता हूँ आपको, और बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं। इवन जितना मैंने देखा 25,000 तक इसके प्राइजेस है जो लोगों को चार्ज करते हैं वो, इवन कि वो खुद एक्सपोर्टर नहीं है तो भी ऐसा। सो यहाँ पे एक वो एक डिफरेंस है कि आपको जो एक रियल एक्सपोर्टर से, रियल टाइम एक्सपोर्टर से सीखने को मिलता है। और सर करंटली खुद भी एक्सपोर्ट्स में अभी एक्टिव है। फिर इसके ऊपर वो आपको गाइडेंस करेंगे लाइसेंस कैसे क्या क्या चाहिए होती है, हजार्डस कम्युनिटी जो कमोडिटी होती है वो कौन सी बैन है, या फिर कौन से हजार्डस कमोडिटी कमोडिटी के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस स्पेशली अलग से लेनी पड़ेगी, बायर्स को कैसे सर्च करना है। अभी यूट्यूब इंस्टाग्राम आप कहीं पे भी जाइए तो आपको फ्री टूल्स तो हर कोई बता देगा, लेकिन एक मोस्ट इफेक्टिव और सक्सेसफुल वे क्या होता है बाहर सर्च करने का, ये एक आपको सिर्फ एक एक्टिव एक्सपोर्टर ही बता पाएगा। इवन लॉजिस्टिक्स कैसे आपको मैनेज करने होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर आपको कार्गो बुकिंग करनी है किसी की तो कैसे करनी है ये सब चीज़ें, फिर पेमेंट्स की सेटलमेंट्स कैसी होती है, बैंक्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने होते हैं, या फिर आपको गवर्नमेंट से जो भी अभी सर ने जैसे बताया आपको कोई सब्सिडी वगैरह लेनी है तो वो सब कैसे कैसे उसको आपको अप्लाई करना होता है, फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर सकते हैं आप इसके लिए। और एकदम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको इसमें से मिलेगा इस पूरे कोर्स के दौरान। सो इस पूरे कोर्स का सिलेबस क्या रहने वाला है कि सबसे पहले तो हम मॉड्यूल 1 में देखेंगे कि आपको फर्म एस्टेब्लिश कैसे करनी है, एकदम बेसिक चीज़ है, कंपनी फॉर्मेशन कैसे करनी है। फिर वो एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, या फिर कोई भी आप बोलो तो कैसे करना होता है इसको। डीजीएफटी के क्या क्या लाइसेंसेज हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या है, ईपीसीजी के लाइसेंस क्या है, और फिर एडवांस लाइसेंस और ऑथराइजेशन क्या होता है इसमें, फिर SEIS क्या है। तो ऐसे बहुत सी लाइसेंस के बारे में हम पूरा एक टॉपिक टॉपिक कवर करेंगे मॉड्यूल 2 में। फिर मॉड्यूल 3 में हम देखेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एसेंशियल चीजें क्या होती है, जैसे कि मार्केट सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, फिर बायर सर्च के क्या क्या मेथोडोलॉजीज है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके हम जानेंगे। आप कैसे क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सब चीजें हम मॉड्यूल 3 में कवर करेंगे। फिर मॉड्यूल 4 में आके हम देखते हैं कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करा जाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट कंफ्यूजिंग भी बोल सकता हूँ मैं इसे। क्योंकि आप जब नए होते हैं बिजनेस में विदाउट एनी बिजनेस बैकग्राउंड, तो आपको नहीं समझ आता कि आप कैसे क्या प्रोडक्ट चूज करें, कौन सी कमोडिटी ले, फिर उसको मार्केट मिलेगा कि नहीं। तो हम इसके लिए स्पेशल हमने एक मॉड्यूल रखा है जिसमें हम प्रोडक्ट सिलेक्शन और उसके लिए लेके एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके। तो यहाँ पे आप मॉड्यूल 4 को आपको वो पूरी क्लैरिटी मिल जाती है जब हम इसमें कवर करते हैं। फिर एग्री एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी कमोडिटी है तो उसको आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर अपेडा जो है एक ईपीसी मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बॉडी है, तो उसका क्या रोल है, यहाँ से आपको क्या क्या हेल्प मिल सकती है अपेडा का मेंबर बन के। और फिर अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्या क्या एग्री कमोडिटी को लेके, तो ये भी हम इसमें जानेंगे। फिर मॉड्यूल 6 में हम देखते हैं कि पोस्ट क्वारंटाइन रेगुलेशंस। अभी जो आप देखोगे कि कोविड के टाइम पे हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुआ था, बट एक्सपोर्ट्स चल ही रहे थे, क्योंकि आई विल से कि दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं जो 100% रिसोर्सफुल है और विदाउट एक्सपोर्ट सस्टेन कर सकती है। आप यूरोप में भी जाएंगे तो वहां पे विंटर सीजन में कुछ क्रॉप ग्रो नहीं होता है, तो वो हैवीली डिपेंड करते हैं इंपोर्ट्स पे। सो इस यहाँ पे हमारे इंडियंस को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मतलब ग्लोबली एक कंट्री है जहाँ पे हर टाइप का वेदर है, ठंडा गर्म ह्यूमिड वार्म हर एक टाइप का। सो यहाँ पे अब बहुत वैराइटीज ऑफ स्पाइसेस या चाय पत्ती ऐसे बहुत सी चीजें मिलती है। सो इसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। और चाइना के रिलेशन इंटरनेशनल मतलब बैड इमेज होने की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों का है ना शिफ्ट चेंज हो रहा है, मतलब वो दे आर लुकिंग फॉर मोर बायर्स, और चाइना के अल्टरनेटिव हम सिर्फ इंडिया है। सो यहाँ पे आप एक बढ़ती ग्रोइंग इकोनॉमी में आप कैसे अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं करोड़ों का, ये आप देखेंगे। और फिर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर देखेंगे स्पेसिफिकली कि एयर कार्गो क्या होता है, ओशन कंटेनर क्या होता है, फिर रोड ट्रांसपोर्ट ऐसे लेके ये सब चीजें समझेंगे। मॉड्यूल 8 में हम कवर करेंगे रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, जैसे कि CHA का क्या रोल होता है आपके एक्सपोर्ट में, फिर फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है, फिर आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का क्या रोल होता है। जब ये पूरे से हर एक डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज का हम रोल समझेंगे, ताकि आपको इन डिटेल ये समझे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्सपोर्ट करना होता है सक्सेसफुल। फिर पेमेंट ऑफ फाइनेंसेस के बारे में समझेंगे, इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे रिसीव करनी होती है, क्या क्या पेमेंट टर्म्स रहते हैं, आप कैसे अपना पेमेंट सिक्योर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। मॉड्यूल 10 में हम समझेंगे कि गवर्नेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट,
इंसेंटिव क्या है, उसको कैसे क्लेम करना होता है, गवर्नमेंट के सब्सिडीज हो गए या जो जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में लेके। फिर एक्सपोर्ट के इंसेंटिव स्कीम्स जैसे कि बताया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, ACIS हो गया, TMA हो गया, RODTEP हो गया, ये बहुत सी चीजें अभी ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि कुछ कुछ लोगों को नहीं पता होगा ये क्या है, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में न्यू है। लेकिन हम ये कोर्स में पूरा इन डिटेल कवर करेंगे, मतलब ये कोर्स आपका एकदम वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है एक्सपोर्ट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। फिर लास्ट में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उसे जैसे होते हैं, बायर फाइंडिंग कैसे करना होता है, एनालिसिस कैसे करें कि एक एक्सपोर्टर मतलब वेरीफाइड है कि नहीं, ये जो बायर है ये मेरे से खरीद रहा है, इसका क्या हिस्ट्री है। ये भी कुछ टूल्स है कि आप देख सकते हो कि आपका जो बायर है उसका पहले क्या क्या ट्रेड हुआ है, तो कैसे आप जान सकते हैं उसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन कैसे जान सकते हैं। फिर कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करनी होती है। अभी सब सब तो रेडी, एक्सपोर्ट भी है, बायर भी, ये सब है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि अभी इसकी कॉस्ट कैलकुलेशंस कैसे करें। बहुत सी मिसलिनियस चीजें होती है जो अगर आपका कैलकुलेट ना करो तो ऐसा हो सकता है कि जो आपको प्रॉफिटेबल लगे वो लॉस हो सकता है। तो ये सब चीजें हमें इन डिटेल ये पूरे कोर्स के दौरान सीखेंगे, और इस वन स्टॉप सॉल्यूशन से आपको इन डिटेल पूरा समझेगा कि आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे कर सकते हैं। यस। सो अभी हम जाते हैं कोर्स के और हम जाते हैं Q&A की ओर। यस सर। अच्छा सर, एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि हम कन्विंस कैसे कर सकते हैं बायर को कि यस, मतलब वो ये क्वेश्चन का, क्योंकि उनको डाउट रहता है कि कैसे मतलब ये प्रोडक्ट्स है उनका, ये स्टैंडर्ड है कि नहीं, स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो कैसे उनको ये कर सकते हैं हम कन्विंस। तो देखो, सबसे पहला जो जजमेंट आता है, वंस यू जनरेट द इंक्वायरी, इंक्वायरी जनरेट होने के बाद सबसे पहला जो जजमेंट आता है इंपोर्टर की तरफ से, वो आता है आपके रेट के ऊपर कि आप रेट क्या ऑफर कर रहे हो। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए कि बाकी जो एक्सपोर्टर है, बाकी जो सेलर है, वो रेट दे रहे हैं $100 पर केजी, $100 पर मीट्रिक टन, और आपका रेट जा रहा है $500 पर मीट्रिक टन। ठीक है, तो अगर इतना बड़ा गैप रहेगा तो वो फिर एंटरटेन एंटरटेन भी नहीं करेगा। ठीक है। सो अगर आपका रेट नियर बाय है और आप उससे थोड़ा निगोशिएट कर सकते हो, ठीक है, तो एक बार रेट अगर फिक्स हो गया उसके बाद स्पेसिफिकली क्या होता है कि जो नए एक्सपोर्टर है, उनका जो नया सप्लायर है, ठीक है, सबसे पहले तो वो सैंपल टेस्ट करेगा। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड, जो जिस भी स्टैंडर्ड में उसमें उसको जो मटेरियल चाहिए, वो स्टैंडर्ड का आपको एक सैंपल बना के उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कुरियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंप्रेशन आएगा रेट के ऊपर आता है, उसके बाद आता है सैंपल के ऊपर। ये दो चीजें आपकी प्रॉपर है तो वो एक रिस्क लेगा एक ट्रायल ऑर्डर के फॉर्म पे। ठीक है, एक आपसे वो ट्रायल ऑर्डर ले लेगा, यानी उसमें इंपोर्टर का भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा ट्रायल ऑर्डर में। ठीक है, डायरेक्टली आपको पूरा फुल कंटेनर का बड़ा ऑर्डर तो नहीं देगा, वो एक ट्रायल ऑर्डर ट्राई करेगा वो। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी इंपोर्टर्स होते हैं वो भी, जितने भी बायर होते हैं वो भी नए सप्लायर ढूंढते रहते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इंडिया में काफी सारे है ना इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड एग्जीबिशंस होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का, तो उसमें काफी सारे लाइक मोर देन 60-70 कंट्रीज यहाँ पर इंपोर्टर्स आते हैं। क्यों आते हैं? नए नए सप्लायर ढूंढने के लिए। उनके ऑलरेडी सप्लायर होते हैं, उसके बावजूद भी वो आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी इंपोर्टर होता है वो किसी भी सिंगल एक्सपोर्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक है, जैसे मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ। मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि मैन्युफैक्चर से परचेस करके मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मेरा भी कोई एक सप्लायर नहीं है। ठीक है, मैं सिल्वासा से भी परचेस करता हूँ, मैं रायपुर से ही परचेस करता हूँ। अगर स्टील है तो, एल्यूमिनियम है तो मैं सिल्वासा में ही फैक्ट्री है, या फिर मैं डायरेक्ट उड़ीसा से ही परचेस करता हूँ। ठीक है, तो जो भी बायर्स होते हैं वो मल्टीपल सोर्सेस वो क्रिएट करते रहते हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका रेट भी अच्छा है, तो डेफिनेटली एक ट्रायल ऑर्डर देगा वो। और ट्रायल ऑर्डर में क्या रहता है कि जो इंपोर्टर का जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, हो सकता है कि 50,000 का ट्रायल ऑर्डर दे दे या फिर 1 लाख का ट्रायल ऑर्डर दे दे, तो बड़ा अमाउंट नहीं है। आपका रेट अच्छा, आपका सैंपल, ये दो चीज़ों में अगर आप पास हो गए तो आपको एक ट्रायल ऑर्डर दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है वो। ठीक है, मोस्टली सारे इंपोर्टर देते हैं। ट्रायल ऑर्डर भी आपने अच्छा कर लिया, देन आपका बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, अभी आपको सिर्फ रेगुलरली उसको सेल करना है। ठीक है, और जितने भी इंपोर्टर्स होते हैं सबका एक बाइंग प्रोसेस होता है। किसी का मंथली, जैसे मेरे केस में मैं स्टील बार एक्सपोर्ट करता हूँ, तो जो भी मेरे इंपोर्टर्स है किसी का मंथली 10 कंटेनर का रिक्वायरमेंट रहता है, किसी का क्वार्टरली 15 कंटेनर का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, तो और वो सोर्स करते हैं तो किसी सिंगल सोर्स से कभी सोर्स नहीं करते, वो मल्टीपल, यानी उनके टर्की में भी सप्लायर है, चाइना में भी सप्लायर है, इंडिया में भी सप्लायर है। ठीक है, चलो क्लियर है। Yes, great, great. Thank you, sir, for very well guided answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हाउ कैन आई फाइंड ओवरसीज कस्टमर्स इन स्पाइसेस एंड मखाना। अभी ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट इसको आप हम्म। अगर जनरलाइज्ड आंसर दे सको। हाँ, तो अभी मखाना में भी रिसेंटली एक जो मैंने ऑफलाइन सेशन लिया था नासिक में, वहाँ पे एक स्टूडेंट है बेल्जियम के। ठीक है, तो अभी रिसेंटली उनको 30% एडवांस मिला है। ठीक है। सो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, तो बायर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक तरीका रहता है, काफी सारे सोर्सेस होते हैं। ठीक है, कुछ ऑनलाइन मेथड्स रहते हैं, कुछ ऑफलाइन मेथड्स रहते हैं, कुछ पेड वाले रहते हैं, कुछ फ्री वाले रहते हैं। तो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके आपको जेन्युइन इम्पोर्टर्स आपको मिल सकते हैं, और आप किसी भी गवर्नमेंट सॉरी इंडियन एम्बेसी से आप उसको वेरीफाई भी करा सकते हो। ठीक है, तो सोर्सेज काफी ज्यादा है, येलो पेजेस भी है, लाइक कुछ B2B वेबसाइट लाइक इंडिया मार्ट भी है, कस्टम डेटा भी होता है, इंडियन एम्बेसी भी आपको डेटा शेयर करती है। तो वॉट एवर इज द प्रोडक्ट, आपको जो लिस्ट है, इम्पोर्टर का लिस्ट है, वो इजीली मिल जाता है। ओके ओके। अगला है कि सर हमने सेशन में एक्सपोर्ट बिजनेस पे ज्यादा गाइड किया आज के इसमें। उनका क्वेश्चन ऐसा है कि सर थोड़ा इंपोर्ट का थोड़ा सिस्टम समझाइए, मतलब इंपोर्ट कैसे हाँ, करें, कस्टम क्लियरेंस या ये सारा प्रोसेस क्या होता है, और ये हम कोर्स में कवर करेंगे क्या? यस यस डेफिनेटली। सिर्फ एक्सपोर्ट कवर नहीं होता, एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी कवर होता है। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट में हम बायर्स ढूंढते हैं, तो इंपोर्ट में हम सप्लायर कैसे ढूंढेंगे, ये भी कवर होता है। ठीक है, बाकी जो भी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स है, पेमेंट टर्म्स है, वो सारा सेम ही रहता है, जो एक्सपोर्ट में रहता है इंपोर्ट में रहता है। ठीक है, एक्सपोर्ट में भी कस्टम क्लियरेंस करना पड़ता है, इंपोर्ट में भी कस्टम क्लियरेंस करना पड़ता है। एक्सपोर्ट में क्या है कि एक्सपोर्ट में आपको टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा, इंपोर्ट में टैक्सेस पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट प्रोसेस सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ एकदम ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ही है। बट सेशन के एंड में हमने स्पेसिफिकली इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा सेशन रखा है। बट जो भी हम एक्सपोर्ट में कवर करेंगे, वो साइड बाय साइड इंपोर्ट भी कवर हो जाएगा उसमें। यस। एंड इस पे मैं भी थोड़ा इलेबरेटेड आंसर देना चाहूंगा। तो आई क्विकली मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, आप हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उद्योग वर्धिनी नाम से चैनल है। यहाँ पे हमारा एक प्लेलिस्ट है धंधे की बात, जिसमें हम हमारे जो एल्यूमनाइज है उनके साथ अपने पॉडकास्ट शूट किया, उनके बिजनेसेस उन्होंने कैसे शुरू किए उसके बारे में डिस्कस किया है। तो मेन थिंग मैं ये क्यों अभी ये सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक पार्टिसिपेंट है, ये नाम इनका नाम है, आई जस्ट क्विकली शेयर, गोपाल सानप। उनके साथ हमने पॉडकास्ट शूट किया था। ये सिर्फ 25 साल की उम्र के हैं, हमारे एलुमनाई है। हमने उन्होंने हमारा कोर्स किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। आज वो इंपोर्ट के बिजनेस में काम करते हैं और साल का 30 करोड़ का एप्पल इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। आज वो इंडिया में सेकंड नंबर के इंपोर्टर्स है एप्पल में, वो ईरान से इंपोर्ट करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है प्रेम हेडा जी, आपका जो क्वेश्चन है, आई रिकमेंड कि आप हमारे ये जो एलुमना है गोपाल सानप, इनका आप वीडियो देखिए। उन्होंने पूरा इंपोर्ट का जर्नी समझा है, और उनको ये प्रोग्राम कोर्स के द्वारा क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला, किस तरीके से गाइडेंस मिला, ये सारा हमारे इस सेशन में है। एंड ऑफ कोर्स सबको मैं रिकमेंड करूंगा ये देखिए, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जर्नी कैसे करते हैं ये हमारे ये गोपाल सानप जी ने भी बताया। और हमारे और एक पार्टिसिपेंट है महेंद्र शिंगारे, ये और एक पॉडकास्ट आप जरूर देखिए, मैंने खुद ने ये होस्ट किया है। तो ये हमारे महेंद्र शिंगारे जी है जो 58 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, एक्सपोर्ट फ्रूट्स में, प्रोसेस्ड फूड में। ये हमारे एल्यूमना है। उन्होंने जब शुरुआत किया था, तो पहले ट्रेड में उन्होंने सिर्फ 200 रुपए प्रॉफिट कमाया था। आज वो 58 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। तो इन्होंने भी पूरा अपना एक्सपोर्ट का जर्नी शेयर किया है। पर प्राइमरीली मैं आपको ये क्यों देखने बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपके जैसे एक सेमिनार वेबिनार में जुड़े थे हमारे साथ, बट उनको इतना फायदा हुआ, प्रोग्राम का फायदा हुआ, उनको नेटवर्क मिला, सारी चीजें मिली, तो आज वो बड़े लेवल पे पहुंच गए। बट ऑफ कोर्स वो कंसिस्टेंट रहे, और हम उनके साथ हमेशा खड़े रहे, तो आज वो इतने बड़े स्केल पे पहुंचे। तो ये दो सेशंस आप अगर देखोगे, ये दो वीडियोस स्पेसिफिकली हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको पूरा एक जर्नी समझ में आएगा एज एन एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू, एक बिजनेस कैसे कोई खुद चलाता है। तो ये दोनों हमारे एल्यूमनाइज है, इन्होंने हमारे प्रोग्राम करने के बाद इतने बड़े स्केल पे गए। और ऑफ कोर्स शुभम सर का पूरा सपोर्ट रहा है टाइम टू टाइम इन सबको। तो आप इनका जर्नी जरूर देखिए। ये दोनों बहुत यंग है। महेंद्र सिंगारे 12th फेल होके उन्होंने बिजनेस किया है। और जो मैंने पहला जो स्टोरी बताया गोपाल सानप जी का, वो जब हमारे पास आए थे, तो वो सिर्फ मतलब वो बीकॉम के लास्ट ईयर में थे। कोर्स करने के बाद उन्होंने अपना बीकॉम ड्रॉप आउट कर दिया।
उन्होंने वो कॉलेज छोड़ा और फिर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आए। तो आप जरूर इन दोनों के स्टोरीज देखिए। बहुत सिंपल है ये स्टोरीज पे पहुंचना। उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे जाइए एंड यहाँ पे आप जब जाओगे तो धंधे की बात नाम से एक पॉडकास्ट है, यहाँ पे नीचे जाइए, धंधे की बात। यहाँ पे आपको हमारे सारे एल्यूमनाइज जिन्होंने बड़े लेवल पे काम किया है उन लोगों के स्टोरीज देखने मिलेंगे। सो ये स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने अभी ये सजेस्ट किया है। नाउ विल टेक ऑल बहुत सारे क्वेश्चंस है। सर अगला है कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट से आना चाहिए, कितना मिनिमम लगता है और कैसे शुरू करें, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। देखो, अगर जहाँ तक कंसाइनमेंट की वैल्यू की बात है तो वो 50,000 से भी हो सकता है, 30,000 से भी हो सकता है, 1 लाख से भी हो सकता है, एंड गो ऑन। बट जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, वो डिपेंड करता है कि आपका पेमेंट टर्म क्या है। अगर इम्पोर्टर आपको, लाइक इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर और आपके बीच में अगर डिसाइड हुआ है कि पेमेंट टर्म रहेगा 100% एडवांस, तो अगर 100% एडवांस अगर पेमेंट टर्म है तो प्रैक्टिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट कंसाइनमेंट वो जीरो रहेगा, प्रैक्टिकली जीरो रहेगा। ठीक है। तो मेरे भी काफ़ी ऐसे कंसाइनमेंट है जो मैंने 100% एडवांस में किया है, अगर वो छोटे शिपमेंट है, स्मॉल क्वांटिटीज़ के। बट उसमें 100% एडवांस आ जाए तो मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो रहता है और जो मार्जिन है एवरीथिंग वो सब पूरा एडवांस में आ जाता है। बट क्या होता है कि अगर फुल कंटेनर है तो उसमें 100% एडवांस आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, बट अगर आपको 30-40% एडवांस भी आ जाता है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। बैलेंस जो रहेगा वो आपका इन्वेस्टमेंट रह सकता है। ठीक है। बट अगर आप प्रैक्टिकली पूछे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो डिपेंड रहेगा आपके पेमेंट टर्म पर। पेमेंट टर्म अगर 100% एडवांस है तो इन्वेस्टमेंट जीरो रहेगा। ओके ओके, ग्रेट। और सर इसका इन्वेस्टमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन या आई कोड निकालना, ये सब का या क्या होगा? वो दैट रेंज इन बिटवीन 10, 12 till 15 डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट रहते हैं कि उसके एक स्पेशल सर्टिफिकेशन भी बनाना पड़ता है। तो फार्मास्यूटिकल का थोड़ा ज़्यादा रहता है, लाइसेंस एंड ऑल दैट वो सब रहता है। तो अगर एवरेज में अगर बताओ तो 10 से 15 के बीच में हो सकता है। 10 to 15,000 फिर बराबर। हाँ, यस, ऑन हायर साइड ऑफ 15 कंसिडर कर लो या। ओके ओके, ग्रेट। अगला है कि सर जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड है क्या इसमें यस, आई कोड कंपलसरी। निकालने के? ओके, कंपलसरी जीएसटी जीएसटी तो तब। होना चाहिए, क्योंकि इनवॉइस के ऊपर भी हमको जीएसटी नंबर वगैरह सब मेंशन करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब आपको और अगर आप इंटर कंट्री कर रहे हो, डीम में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो डीम्ड उसमें एक्सपोर्ट। जी उसमें भी जीएसटी यस नंबर यस, कंपलसरी है। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाने के लिए जीएसटी नंबर लगता है। जो लाइसेंस हम बनाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो उसको उसके लिए जीएसटी नंबर चाहिए, सो जीएसटी बनाना पड़ता है। हाँ, बाकी आप जहाँ तक मैंने कहा था कि टैक्स की बात है, सो 99% प्रोडक्ट तो जीरो रेट ऑफ सप्लाई में आता है, टैक्सेस कैन नेवर बी एक्सपोर्टेड। तो जो भी आपका इनवॉइस बनेगा वो जीरो टैक्स वाला ही बनेगा एक्सपोर्ट के लिए। ओके ओके, यस। अगला क्वेश्चन है कि सर मिनिमम कितने क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो? अगेन वो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी, अगर आप डायमंड एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो डायमंड में 1 पीसी इसका वैल्यू ही, 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना हाई रहता है। एंड अगर आप स्टील एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 1 कंटेनर भी कम माना जाता है, अगर, क्योंकि स्टील में जो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर है, लाइक अगर आप टाटा जेएसडब्ल्यू से बात करें, तो वो 1-2 कंटेनर की वो बात भी नहीं करते। उनका लाइक पूरा जो एक्सपोर्ट होता है ब्रेक बल्क में होता है, यानी पूरा वैसा ही करते हैं वो लोग। अगर जेएसडब्ल्यू जिंदल स्टील की अगर मैं बात करूँ तो जिंदल स्टील के तो खुद के पोर्ट्स है, तो उनका तो काफ़ी बल्क में काम चलता है। ठीक है। सो क्वांटिटी डिपेंड ऑन जितना कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है। ओके। और सर हम अगर एयर शिपमेंट करना है या छोटा सा सब पार्सल देना है, हाँ, मतलब सैंपल देना है, तो सैंपल। उसमें हम कितना मिनिमम हम कर सकते हैं, बेच हाँ, सकते हैं? सैंपल अगर, हाँ, आप कर सकते हो 500 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 1 kg, जहाँ तक नॉर्मली इतना होता है। ओके, तो वो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, आप शिपिंग हम? डीएचएल, फेडेक्स के थ्रू, कुरियर कंपनी के थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं सैंपल इनवॉइसेस या। ओके। सर अगला है कि इसमें जीएसटी का ये मिलता है क्या, वापस क्रेडिट मिलता है क्या? यस यस, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, ठीक है, या फिर ये ना, मेरे केस में ऐसे होता है कि अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं मैन्युफैक्चर को मेरा जीएसटी पे कर दूँ और बाद में गवर्नमेंट से रिफंड ले लूँ, या तो फिर मैं मैन्युफैक्चर को जीएसटी पे ना करूँ। ठीक है। जितने भी मेरे छोटे कंसाइनमेंट रहते हैं वो केस में मैं जीएसटी पे कर देता हूँ मैन्युफैक्चरर को। एंड बाद में जब कस्टम क्लियरेंस वगैरह हो जाता है तो मेरे करंट अकाउंट में वो जितना भी मैंने जीएसटी पे किया वो वापस आ जाता है। दूसरा केस ये है कि अगर मैं कंटेनर, फुल कंटेनर अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ,
तो वो केस में क्या होता है कि वो केस में जो वैल्यू बढ़ी रहती है टैक्स, ठीक है, 2-2.5 लाख 3 लाख का टैक्स रहता है, तो मैं मैन्युफैक्चर को टैक्स पे नहीं करता हूँ। ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करता हूँ कि एक एलयूटी बॉन्ड बनाता हूँ, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो कि एक दिन में बन जाता है, सीए बना के दे देगा। वो एलयूटी बॉन्ड मैं शेयर करता हूँ मैन्युफैक्चर के साथ। तो मैन्युफैक्चर क्या करता है कि जो जीएसटी है वो 18% जीएसटी नहीं लगाता है, वो सिर्फ 0.1% आईजीएसटी लगाता है। ठीक है। तो जहां पर मुझे लाइक 1.5 लाख 2 लाख का मुझे टैक्स देना है, तो वहाँ पे मेरे को 1500-1600 रुपये ही टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसा भी ये भी एक तरीका रहता है, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है। हम्म तो इससे क्या होगा कि लाइक आपका जो एक जो 1.5-2 लाख रुपए आपने मैन्युफैक्चरर को पे किया है बाद, वो क्या होता है कि सर्टेन टाइम पीरियड तक वो एक ब्लॉक हो जाता है, वो अमाउंट एक ब्लॉक हो जाता है। वो तो ठीक है, अगर आपने सपोज 2 लाख रुपए मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे किया तो 2 लाख रुपए आपको मिल भी जाएगा, बट एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि प्रोडक्शन कस्टम क्लियरेंस वो एक्टिविटी में 2 महीना तक चला जाता है मेरे केस में, तो 2 लाख रुपया वो कुछ ब्लॉक रहेगा। इसलिए मैं मैन्युफैक्चर को जीएसटी पे नहीं करता हूँ, टैक्स पे नहीं करता हूँ, मैं एलयूटी बॉन्ड देता हूँ। ठीक है। या ओके ओके ग्रेट। आई थिंक काफी मतलब ये इंसाइटफुल चीज है। आई डोंट थिंक कि ये टाइप का नॉलेज आपको कहीं पे भी मिलेगा, इतना इजीली इंटरनेट पे मिलेगा, या हर एक क्वेरीज आपके इजीली क्लियर होंगे, डाउट क्लियर होंगे। तो मैं अभी कुछ लोगों के कोर्स के क्वेश्चन है, मैं क्विकली कोर्स का इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ये हम इसमें क्या आपको गाइड करने वाला है, किस तरीके से आपका एक एक्सपोर्टर होना या इम्पोर्टर होने का ड्रीम कैसे पूरा हो सकता है, ये मैं आपको क्विकली इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद आपके मन में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है आप भेज सकते हो। अभी भी मुझे 5 क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे पेंडिंग दिख रहे हैं, बट आई क्विकली कवर कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप udyogvardhini.com ये वेबसाइट पे जाइए। आपको हमारे वेबसाइट पे हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमारे रिव्यूज मिलेंगे, हमारे सक्सेस स्टोरीज देखने मिलेंगे। अभी आपको ये प्रोग्राम में जाने के लिए यहाँ पे टॉप पे कोर्सेज पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विद ग्लोबल मैनेजमेंट पे आप जाइए। यहाँ पे एक ये पूरा कोर्स आपको डिटेल में देखने मिलेगा, सिलेबस हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं। सो ये 3 वीक्स ड्यूरेशन का ये प्रोग्राम है। हम इस 3 वीक्स में आपको पूरा इन डेप्थ गाइड करते हैं, शुभम सर आपको पूरा इसमें गाइड करेंगे। एंड अलॉन्ग विद हमारे जो फाउंडर है चांडक सर, उसमें आपको मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे माइंडसेट बना है इसके बारे में गाइड करेंगे। सो इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं। सो फर्स्ट इज कि फर्म एस्टेब्लिशमेंट कैसे करें, तो हाउ टू स्टार्ट एन एक्सपोर्ट बिजनेस, ट्रेडिंग कंपनी बनाए या फर्म बनाए, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, वो सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद डीजीएफटी लाइसेंसेस, तो कौन से लाइसेंस है, आई कोड है, ईपीसीजी लाइसेंस है, एडवांस लाइसेंस है, एसीआईएस लाइसेंस है। आपको हर एक चीज एक अपने अलग अलग स्टेप्स पे लगती है, शुरुआत में ये सब चीजें नहीं करनी है। आपको हर एक टाइम पे अलग अलग लाइसेंसेस का रिक्वायरमेंट बढ़ता है, जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, या आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं। तो कौन से टाइप पे क्या लेना चाहिए वो हम आपको गाइड करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे एडवाइस करते हैं कि आपको शुरुआत में ये सब लेना है, एंड इसमें बहुत ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट लग जाता है। तो ये सब चीजें में आपको राइट गाइडेंस करेंगे। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इसेंशियल जो चीजें इंपॉर्टेंट है, कि बायर सर्च कैसे करे, ऑफलाइन कैसे ढूंढे, ऑनलाइन कैसे ढूंढे, राइट कस्टमर्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ट्रस्ट बिल्डिंग करना ये इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको गाइड करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या क्या है, परचेस एंड पैकेजिंग मेथड्स क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट, ये सारी चीजों पे हम गाइड करते हैं। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट है, और इतने सारे ऑलरेडी लोग एग्जिस्टिंग कंपटीशन कर रहे हैं। तो आपको सही प्रोडक्ट सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपके सप्लायर सही होना वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर राइट कस्टमर्स, कौन से प्रोडक्ट कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए हमारे कुछ पास कुछ टूल्स है, कि जिसके थ्रू आप जीआई टैग उसको बोलते हैं, कि उसके थ्रू आप अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हो और राइट कंट्री में जा सकते हो। तो इंडिया और एक की ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है। अभी रिसेंटली आज ही अनाउंस हो रहा है कि इंडिया और यूके, इंग्लैंड का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हमने कैसे यूज करना चाहिए, अगर अगर इम्पोर्ट ड्यूटी घट जाएगी या यूके में इंडियन प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट ड्यूटी घट जाएगा, तो इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। तो ये लेटेस्ट जो न्यूज है, पॉलिसीज है, वो आपको हम गाइड करते हैं। फिर एग्रीकल्चर में स्पेशल होता है, क्योंकि एग्री में बहुत ज्यादा इंडिया का इकोसिस्टम ये पूरा एग्री बेस्ड है, ज्यादा से ज्यादा एग्री बेस्ड है। तो एग्री में कैसे करना है,
वो हम आपको गाइड करते हैं। तो एग्री में एपेडा लाइसेंस है या उसकी जो सर्टिफिकेशन है ये हम उस पर गाइड करते हैं। फिर पोस्ट क्वारंटाइन रेगुलेशंस क्या है, फिर कंट्री वाइज क्या रेगुलेशंस है, CHA का क्या रोल है, EPCG का क्या, ECGC का क्या रोल है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अभी सर ने बताया कि एयर कार्गो में आप छोटा पीस बेच सकते हो, ओशन फ्रेट में आप बड़े लार्ज वॉल्यूम में आप कर सकते हो, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू कर सकते हो, और हर एक का कॉस्टिंग अलग अलग होता है। तो प्रोडक्ट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से कौन सा लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्ट करना चाहिए, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद कौन से स्टेक होल्डर्स है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, कस्टम हाउस एजेंट है, DGFT है, थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर्स है, तो बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। तो ये सारों सबका रोल क्या है, सबके साथ कैसे रिलेशंस बनाए, कैसे आइडेंटिफाई करे, सिलेक्ट करे, ये सब चीजों पे हम गाइड करते हैं। फिर पेमेंट एंड फाइनेंस, क्योंकि आप देखते हो आजू बाजू में आपके बहुत सारे लोगों के आप सीन्स, बहुत सारे किस्से भी सुनते होंगे कि अरे इसको नुकसान हो गया, इसका पेमेंट डूब गया। बट वो इस वजह से डूबा क्योंकि उन्होंने सही टाइप के पेमेंट मेथड नहीं फाइनलाइज किए, सही टाइप के उन्होंने पेमेंट टर्म्स नहीं फाइनल किए। तो ये पेमेंट टर्म्स कैसे फाइनल करे, कैसे इंश्योर करे कि हमारा पेमेंट सिक्योरली आएगा नहीं आएगा, इस तरीके पे हम आपको पूरा इन डेप्थ गाइड करते हैं। और एक बात, कोटेशन कैसे देना है, बिलिंग प्रोसेस कैसे करना है, क्लाइंट को कैसे अपना कोड समझाना है, ये भी चीजों पे हम गाइड करते हैं। फिर गवर्नेंस क्या क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी बॉडीज है, कौन से लोग है कि जो आपको रेगुलेट करते हैं, हेल्प करते हैं बिजनेस में, ये भी गाइड करेंगे। इसमें बहुत सारी स्कीम्स है, SCI से ड्यूटी ड्रॉबैक है, TM है, रॉड टैप है, ये बहुत सारी गवर्नमेंट की इंसेंटिव स्कीम्स भी है। इसका आपको फायदा उठाना है, अगर आपको इसका नॉलेज ही नहीं है, अगर तो आप इसका फायदा भी नहीं उठा पाओगे। तो ये इसका हम आपको पूरा इंसेंटिव स्कीम्स का भी इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। अगर आप इसमें नहीं नहीं अप्लाई करते हो तो आपका एक सब्सटेंशियल मार्जिन आपका मिस आउट हो जाता है। तो वो भी उसका फायदा कैसे उठाना है ये हम आपको गाइड करते हैं। आपका मेजॉरिटी अर्निंग इसमें भी हो सकता है, बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली इंसेंटिव पे अपना बिजनेस चलाते हैं, तो ये भी हम आपको गाइड करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो यूजुअली फ्रिक्वेंटली आते हैं कि छोटे क्वांटिटी में करे या बड़े क्वांटिटी में करे, कॉस्ट शीट कैसे बनाए, कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करे, करंट अकाउंट ओपन करे या इंटरनेशनल बिजनेस में करे, ये सारी चीजों पे हम आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं। तो आपको शुभम सर पूरा इन डेप्थ गाइड करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टोर हमारे जो एलुमनाइज है बहुत बड़े स्केल पे काम करे, हमारे इस बिजनेस प्रोग्राम का बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, बहुत बड़े लेवल पे हमारे पार्टिसिपेंट्स आज बिजनेस कर रहे हैं। अब उन कुछ लोगों के यहाँ पे हमने स्टोरीज रिकॉर्ड किए। तो हमारे गोपाल सानप जी है जो तो 30 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, ये हमारे तुषार आयर सर है जो आज 12 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे दीक्षित सर है जो बायोटेक के प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, ये हमारे शिंगारे सर है, इनका मैंने बताया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन सबके आप हमारे स्टोरीज यूट्यूब पे देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये सारे सेशन लाइव होते हैं, आपके सारे क्वेरीज हम लाइव क्लियर करते हैं। आप बैच में अनम्यूट करके बोल सकते हो, अपने डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकते हो, इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। सारे सेशन का हम रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर करते हैं, क्योंकि कोर्स के बाद आपको जरूरत पड़ेगी वापस रिकॉल करने की, वापस वो इन्फॉर्मेशन याद करने की। तो सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं जिसका आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होता है। बैच का साइज लिमिटेड होता है सो दैट सबकी क्वेरीज क्लियर होता है। और आपको कोर हैंड होल्डिंग सपोर्ट और बहुत सारे PDF कोर्स मटेरियल भी हम आपको शेयर करते हैं। तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है, आज तो हमने हमारे एलुमनाई का सुना ही, निखिल सर का, उनका मैंने नंबर भी आपको शेयर किया है क्योंकि वो भी अच्छा बिजनेस अभी कर रहा है। तो डेफिनेटली आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ये हमारे एलुमनाइज है, इन लोगों के आप देख सकते हो कि देखो ये गोपाल जी का ही है, ये उनके एप्पल इंपोर्ट का, ये उन्होंने फोटोज हमें भेजे थे, तो आप ये फोटोज देख सकते हो। तो बहुत सारे ये, और एक हमारे अक्षय पवार जी है जिन्होंने राइप रेन पाइप में मोरक्को में एक्सपोर्ट किया है। ये उन्होंने क्लियरली पूरा क्रेडिट दे हैव गिवन अस टू उद्योग वर्धिनी। तो बहुत सारे एलुमनाइज है, आप सबके स्टोरीज देख सकते हो। एंड दे हैव स्टार्टेड रियली वेल, बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। आज इस इंडस्ट्री में आना है तो इट्स रियली गुड इंडस्ट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये ऐसा इंडस्ट्री की जिसमें ये समंदर है, इसमें कितने भी लोग आए, कितने भी कंपटीशन आए, फिर भी आप अपना एक हिस्सा इसमें हमेशा रख सकते हो, अपना बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। तो जरूर आप इस प्रोग्राम में सब्सक्राइब कीजिए, इस कोर्स में ज्वाइन कीजिए। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल है,
आपकी वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पे आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिटी ये फिलअप करके आप रजिस्टर कर सकते हो। ये सारे सेशंस रात को होते हैं 8 से 9:30 के बीच में, क्योंकि शुभम सर खुद भी एक एक्सपोर्टर है। सो वो अपना पूरा दिन में एक्सपोर्ट और वो पूरा बिजनेस संभाल के ही गिव्स अस द टाइम, और हमारे और भी एंटरप्रेन्योर्स और भी एक्सपोर्टर्स क्रिएट करने के लिए वो हर रोज रात को ये 8 से 9:30 के बीच में आपको गाइड करते हैं। एंड ये सारे सेशन लाइव ऑनलाइन होते हैं। एंड इसमें आपको और एक बेनिफिट जो मिलेगा, इसमें हमारे एक एक्सपोर्टर्स का और इम्पोर्टर का एलुमनाई कम्युनिटी है। तो ये कम्युनिटी हमने रिसेंटली शुरू किया था, हम सब एक पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। तो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा भी बन जाते हो। आपको यहाँ पे हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, डील्स होते हैं। ये देखिए हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने अभी रिसेंटली ओनियन का ये बिजनेस शुरू किया, ओनियन एक्सपोर्ट उन्होंने किया, ये खुद का उनका कंसाइनमेंट है। फिर ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फिर बहुत सारे नए नए अपडेट्स लोग डालते हैं, हम लोगों के जो क्वेरीज है वो भी क्लियर करते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक ने ऑर्डर किया था कि रिक्वायरमेंट डाला था कि किसी का ये स्पेसिफिक राइस में कोई काम करता है क्या, तो आपको यहाँ से ऑर्डर्स भी मिलेंगे। किसी ने बोला था कि कोई पोमोग्रेनेट में काम करता है क्या, तो ये आपको आप यहाँ से ऑर्डर्स भी मिलते हैं। एट द सेम टाइम आपको ऐसे, आपको जो भी डाउट है, क्वेरीज आप एक ग्रुप में डाल सकते हो, और लोग कम्युनिटी हमारा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए ये बहुत सारे हमारे एल्यूमनाइज है, और हम भी हमेशा सपोर्ट करते हैं। किसी को कोई नेटवर्क की जरूरत है, तो ये देखिए हम अभी पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि हमें ये टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ये सप्लायर चाहिए, हमें हमारे कम्युनिटी में हमने, क्योंकि आज हम 30 साल से काम कर रहे हैं, 70,000 से ज्यादा हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, तो आपको ये नेटवर्क भी मिल जाता है। तो हम एक दूसरे को हमेशा सप्लाई सपोर्ट करते हैं, और हमारे एल्यूमनाइज में हम ये बिजनेस और सबका ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो पूरे इंडिया से लोग दिखेंगे आपको, देखो ये कोलकाता से है, पूरे इंडिया से हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ये सारे एल्यूमनाइज है। तो ये एक्सपोर्टर का कम्युनिटी, ये जनरल एंटरप्रेन्योर्स का कम्युनिटी नहीं है, ये एक्सपोर्टर का कम्युनिटी है। इस ग्रुप में भी आपको एक्सेस मिलता है इस प्रोग्राम के साथ। नाउ बहुत सारे लोगों के और क्वेश्चंस है, हम क्विकली रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करते हैं। ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैं आपको शेयर का आपको मैं लिंक चैट बॉक्स पे शेयर करता हूँ, जिससे आप इस कोर्स को जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नाउ विल टेक फ्यू रिमेनिंग क्वेश्चंस। could you share the registration process? Yes, I'll just quickly guide you the registration process. तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वेब हमारे कोर्स पेज पे आइए, मैं लिंक आपको चैट बॉक्स पे डाल देता हूँ। इस लिंक पे जाके आपको यहाँ पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ पे आपको आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और सिटी डाल के रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे मेथड से आप अपना पे इस कोर्स के लिए पेमेंट कर सकते हो। सो सिंपल प्रोसेस है, एंड इट्स ऑल ऑनलाइन आपको। एंड कोर्स हमारा जो है 30 जुलाई से नया बैच हमारा इसका शुरू हो रहा है। एंड somebody had asked one more question, पुन्या जी आपका जो है यूट्यूब लिंक्स आपको जो कोर्स पेज है, अगर आप इस पेज पे जाओगे तो आपको ये हमारे यूट्यूब लिंक्स भी देखने मिलेंगे। तो मैंने कोर्स पेज आपको शेयर किया है, आप यहाँ पे नीचे जाओगे सक्सेस स्टोरीज में, तो यहाँ पे आपको हमारे यूट्यूब लिंक्स, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपको हमारे एल्यूमनाई का यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। बट आप उद्योग वर्धिनी के चैनल पे जाइए, धंधे की बात हमारा पॉडकास्ट है, यहाँ पे जाके आप ये चैनल का हमारे एल्यूमनाइज का स्टोरी देख सकते हो। ओके, फ्यू लास्ट क्वेश्चंस आई टेक, जो अबाउट द प्रोग्राम है, अबाउट द इंडस्ट्री है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के रिलेटेड। सर जीआई टैग क्या होता है, ये क्वेश्चन था, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। जीआई टैग एक इसका फुल फॉर्म है जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर फेमस हो जाता है, सो जस्ट फॉर द ऑथेंटिसिटी गवर्नमेंट उसको एक जीआई टैग दे देती है। जैसे अगर मैं ग्रेप्स की बात करूँ तो ग्रेप्स का जो जीआई टैग है वो नासिक के पास है। ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट भी, हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट भी है। ठीक है। तो ऐसे नियरली 600 से 700 प्रोडक्ट है। जैसे दार्जिलिंग टी है। ठीक है, ब्लैक टी अगर जो है जिसका जीआई टैग है दार्जिलिंग टी के पास। ठीक है, टी अभी क्या है कि काफ़ी जगह होता है, साउथ साउथ में भी होता है, बट जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग के पास है। ठीक है। इसके अलावा
ऑरेंज हो गया, नागपुर का ऑरेंज है। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इसको थोड़ा लाइक प्रोमोट करने के लिए एंड प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के लिए गवर्नमेंट इसको जीआई टैग दे रही है। तो जो एक्सपोर्ट इसको एक्सपोर्ट करते हैं वो ऐसा प्रोमोट करते हैं, मार्केटिंग पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो जस्ट फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट जीआई टैग यूज किया जाता है। ओके ओके यस। एंड ये जो कम्युनिटी का, कुछ लोगों ने मुझे कम्युनिटी का लिंक पूछा है कि हम अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये आई जस्ट क्विकली गिव यू अ डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एल्यूमनाई के लिए है, जो ये लोग कोर्स करते हैं उन लोगों के लिए ये इसीलिए हमने क्लोज्ड क्यों रखा है, क्योंकि जिन्होंने कोर्स किया है, जिनके पास नॉलेज है, जो वो इंडस्ट्री के बारे में सीरियस है, इसमें ही काम करना है और ये ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये कम्युनिटी है, ये पब्लिक फोरम नहीं है। इसमें जो कोर्स कर चुके हैं उन्हीं के लिए ये कम्युनिटी है। हम उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और आपको सारे क्वेरीज क्लियर करते हैं, तो इट्स नॉट अ पब्लिक कम्युनिटी। तो बट ऑफ कोर्स, और ये ऐसा कम्युनिटी की जिसमें सिर्फ एक्सपोर्ट वाले ही है। हमारे इतने सारे 40 कोर्स है, हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कम्युनिटीज है, बट इसमें आप सिर्फ एक्सपोर्टर्स के ही कम्युनिटी है। आप हमारे यहाँ पे देख सकते हो टेलीग्राम पे, तो हर एक कोर्स का हमारा अलग कम्युनिटी होता है। हमारा फूड के, ये जो हमारे फूड के एलुमनाइज है, जहाँ पे 900 से ज्यादा मेंबर जिन्होंने हमारा फूड प्रोसेसिंग का कोर्स किया है। हमारे रियल एस्टेट के अलग कम्युनिटीज है, हमारे स्पाइसेस के अलग कम्युनिटी, तो हमारे हर कोर्स के लिए अलग अलग कम्युनिटी होती है, जहाँ पे सिर्फ वो इंडस्ट्री के लोग ही कनेक्टेड है, जिन्होंने वो इंडस्ट्री में अपना बिजनेस कर रहे हैं, या उन्होंने बिजनेस कर रहे हैं, या ऑफकोर्स उन्होंने हमारा कोर्स किया है। तो ये हमारे कोर्स स्पेसिफिक ही कम्युनिटीज है। स्टॉक मार्केट के हमारे 1700 मेंबर्स है, तो हर एक इसके हमारे अलग अलग कम्युनिटीज है। आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट का प्रोग्राम करने के बाद आपको इस कम्युनिटी में हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के। तो जैसे ही कोई कोर्स ज्वाइन करता है, तो हम आपको इमीडिएटली इस कम्युनिटी का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, कुछ लास्ट क्वेश्चंस है। सर कुछ बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि सर ऑरेंज कहाँ एक्सपोर्ट करे, या मेटल कहाँ एक्सपोर्ट करे, ऐसे टाइप की क्वेश्चंस है। बट आपको एक, सबको एक जनरल आंसर का क्या दोगे आप? हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू मार्केट सिलेक्शन, कि भाई हमारा प्रोडक्ट सिलेक्ट हो चुका है अभी, हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट मार्केट। ठीक है, सो जो कोर्स में जो होता है लाइक जो मार्केट सिलेक्शन का जो हमारा सेशन होता है, ठीक है, तो उसमें मैं कुछ ऑनलाइन ऐसे टूल्स है, ठीक है, जो लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑनलाइन टूल्स है, उसको हम उस पर हम स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे आपने कहा था कि ऑरेंज है, तो हर प्रोडक्ट का एक अपना अपना कोड होता है, एचएस कोड रहता है। तो ऑरेंज का एचएस कोड हमको सिस्टम में डालना पड़ेगा। सो ऑटोमेटिकली हमारे पास टॉप जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है उसका पूरा लिस्ट आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन आती है कि उन्होंने कितना वैल्यू इंपोर्ट किया, कितना टर्न इंपोर्ट किया एक पर्टिकुलर कंट्री ने। तो हमको इजीली पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा डिमांड किस कंट्री में है। तो जो भी टॉप 10 कंट्रीज है उसमें से भी हमको थोड़ा बहुत फिल्टर आउट करना पड़ता है कंट्रीज फ्रॉम लाइक इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी पार्ट है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मार्केट सिलेक्शन रहता है काफ़ी इजी पार्ट है, इसमें हम एक्यूरेट नंबर स्टडी करते हैं। ओके ओके। अगला अगला क्वेश्चन है कि सर मेरे पास अभी सप्लायर नहीं है, तो मैं कैसे इसमें एंट्री करूँ? देखो, सप्लायर के पहले तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करोगे तो उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर, सप्लायर, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अभी क्वेश्चन ये है कि सप्लायर कैसे ढूंढे। तो सप्लायर ढूंढने के लिए भी काफ़ी सारे सोर्सेस है। अगर आप ऑनलाइन मेथड में जाओगे तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि इंडिया मार्ट एक ऑप्शन है। ठीक है, नॉर्मली गूगल से भी कुछ मैन्युफैक्चर मिल जाते हैं। बट इसके अलावा अगर कुछ जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं इंडस्ट्री वाइज। ठीक है, तो इनकेस अगर आपको सप्लायर नहीं मिल रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को कांटेक्ट कर सकते हो। तो वो जो भी इंडिया में जो भी अवेलेबल मैन्युफैक्चरर सप्लायर है उसका लिस्ट आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा और एक तरीका है जो कि काफ़ी यूजफुल तरीका है, वो ऑफलाइन तरीका है। तो जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है या फिर जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है, उस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी इंडिया में ट्रेड एग्जीबिशन चल रहे हैं वहां पर आपने विजिट करना चाहिए। तो अंडर वन रूफ आपको काफी सारे सप्लायर मिल सकते हैं। ओके ओके। अगला है कि सर क्या ये हम पार्ट टाइम कर सकते हैं क्या? मतलब आई थिंक ऐसा है कि वो एग्जिस्टिंग कोई जॉब करते हो या मे बी हाँ, कुछ स्टूडेंट हो, बट ये इंडस्ट्री में हम पार्ट टाइम आ सकते हैं क्या सर?
यस, काफी स्टूडेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, छोटे लेवल पर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट है, मुंबई के स्टूडेंट है, उनका 9 to 5 जॉब है, मंडे टू फ्राइडे में 9 to 5 जॉब है उनका। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो लाइक 7-8 बजे घर पे आने के बाद वो लाइक जो मार्केट चालू रहता है वो लाइक सम यूके मार्केट और सम अमेरिकन मार्केट, लैटिन अमेरिकन मार्केट, ये मार्केट चालू होता है, उनका वर्किंग आवर चालू रहता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि कुछ जो भी है उनका एक 1 आवर या 2 आवर उनके हिसाब से वो स्पेंड करते हैं मार्केटिंग के लिए, इंक्वायरी जनरेशन के लिए। तो जॉब के साथ साथ वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं कर रहे, बट एक स्मॉल कंसाइनमेंट, ठीक है, बायर शिपमेंट हो गया, कुरियर एक्सपोर्ट हो गया, या फिर लेस देन कंटेनर लोडिंग होता है, छोटी छोटी क्वांटिटी में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जॉब के साथ भी ये कर सकते हैं। ओके सर, अगला क्वेश्चन है कि मैं ऑलरेडी रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं इस इंडस्ट्री में आ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, डेफिनेटली कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें तो कुछ ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है ही नहीं, डिग्री वगैरह का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। एनीबडी कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम देयर होम। राइट। यस, मतलब आई थिंक ये एक ऐसा इंडस्ट्री की जहाँ पे आपका एज मैटर नहीं करता है। आई थिंक मतलब कि जो हमारे एलुमनाई के स्टोरीज भी अगर आप देखोगे, तो हमारे गोपाल सानप जी ने जब वो 19 साल की उम्र में थे तभी से उन्होंने इंडस्ट्री में आए। एंड ये ऐसा इंडस्ट्री कि आप रिटायर भी हो गए तो आपके पास इतना ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपको इसमें कुछ खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, ना सेटअप डालना है, आपके पास अच्छा नेटवर्क है, आपके पास सप्लायर्स है, तो आपको बायर ढूंढ के आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हो। तो ये आई थिंक ये ऐसा इंडस्ट्री है कि इसमें ये सबके लिए वेलकमिंग इंडस्ट्री है। तो आप एक स्टूडेंट भी हो या आप एक अच्छे आप हाउस वाइफ भी हो, तो आप घर से भी, और इसको मेरे हिसाब से इसमें कोई फैंसी ऑफिस की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस ऐसा है, आई थिंक राइट सर, मतलब इसमें ऑफिस का ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, राइट? यस यस। यस। तो यही है कि इसमें आपको कोई ऑफिस का जरूरत भी नहीं है, ना आपको हेवी इन्वेस्टमेंट है। आपको अगर अच्छे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिए, वही आपका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है। यस एंड फिर उसके बाद आपके अच्छे पेमेंट टर्म्स अगर आपने फाइनल किए, तो ऑफकोर्स आप पूरा अच्छा उसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो, या क्रेडिट पे लेके भी काम कर सकते हो। तो ये इंडस्ट्री इसीलिए हम प्रमोट करते हैं। देखो, हम एज अ उद्योगवर्धिनी प्लेटफॉर्म लास्ट 30 ईयर से काम कर रहे हैं, और लोगों को बिजनेसेस में लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम हमेशा ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज पे प्रमोट करते हैं कि जहाँ पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे सेफ है, और नए एंटरप्रेन्योर जिनको नया इसमें आना है, या जिसके पास ऑलरेडी खुद का सेटअप है बट उसको ग्रो करना है एक्सपोर्ट के द्वारा, तो हम हमेशा ऐसे ही प्रोग्राम्स हमारे प्लेटफॉर्म पे होते हैं। एंड आप हमारे वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिए। आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप हमारे गूगल रिव्यूज चेकआउट कीजिए। उद्योग वर्धिनी आप गूगल पे डालिए, एंड हम आप हमारे सारे रिव्यूज देखिए, कैसे हमारे एल्यूमनाइज को हमारे प्रोग्राम्स के द्वारा हेल्प मिला है। तो आप वो देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे सारे सक्सेस स्टोरीज देखिए। तो हम यही चाहते हैं कि आपका भी जो बिजनेस का ड्रीम है, आप फिर कोई भी बैकग्राउंड के हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, रिटायर्ड हो, आपका अगर बिजनेस का ड्रीम है, तो ये हम आपका पूरा करना चाहते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे अंडर वन रूफ आपको सारा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। हम 30 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे 70,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है। तो वो नेटवर्क भी प्रोवाइड करते हैं, आपको जो भी पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट चाहिए, डाउट क्लियरेंस चाहिए, वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो जरूरत है आप में वो मोटिवेशन की, आप में वो, आपको पहला कदम उठाना है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो ऑफ कोर्स आप इस प्रोग्राम में जुड़िए। आपको अंडर वन रूफ सारा गाइडेंस मिलेगा। एंड हम आपको कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करते कि हम आपको बायर लेके देंगे, बायर ढूंढ के देंगे, या हम ही आपका माल लेंगे। इस तरीके के प्रॉमिस हम आपको नहीं करते, क्योंकि ओरिजिनली अगर आप इसको बिजनेस में आना है, तो बायर आपको ही ढूंढना है। हम आपको रास्ता देंगे, बट बायर कैसे ढूंढना है, बायर के साथ ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना है, वो भी हम आपको गाइड करेंगे। बट अल्टीमेटली बायर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको खुद को ही ढूंढना है, आपको खुद को ही फाइनलाइज करना है। जो भी ऐसे गाइड करता है कि मैं बायर भी ढूंढ के दूंगा, तो ऑफ कोर्स वो खुद ही वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में वो खुद ही उनके बायर के साथ काम किए होते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। आप जब बिजनेस में रियलिटी में आओगे, तो आपको एक सही रास्ता हम आपको दिखाएंगे, जेन्युइन वे से आपको गाइड करेंगे। तो आप इसमें जरूर आइए। मेडिसिन, एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा सर। सर, मेडिसिन एक्सपोर्ट में हो सकता है क्या? फार्मा में क्या स्कोप है? यस यस, डेफिनेटली फार्मा जो सेक्टर है काफी ग्रोविंग सेक्टर है, और इंडिया का काफी अच्छा होल्ड है फार्मा में। ठीक है, काफी मैंने ऐसे एग्जांपल देखे हैं कि लाइक सारा उनका जो भी एक्सपोर्ट है उनका सारा रजिस्ट्रेशन हो चुका रहता है,
ठीक है, एक लैपटॉप, वाईफाई और कुछ मेडिसिन जो उनको एक्सपोर्ट करना है वो, एंड कुछ पैकेजिंग के आइटम लेके वो बैठ जाते हैं, रूम पे बैठ जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि वो इंडिया मार्ट का कुछ सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर B2C जो भी लीड्स आती है वो लीड्स परचेस करते रहते हैं, और उनका कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट चलते रहता है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में कुरियर एक्सपोर्ट करते हैं वो। ठीक है, तो जो 5 या 10 रुपए का जो उनका टैबलेट वगैरह आता है वो उनको 9500 रुपीज में वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक टाइप का वो डिजिटल फार्मेसी चला रहे हैं। तो आप ये हम्म। छोटे लेवल पर भी कर सकते हो, बड़े लेवल पर भी कर सकते हो, काफी अच्छा सेक्टर है, ग्रोविंग है, हाँ मैरिजिनल है। यस यस, हमारे एक एलुमनाई भी करते हैं सर एक्चुअली, पुणे हम्म। बेस्ड है, क्योर उनका कुछ तो भी फार्मा क्योर या ऐसा कुछ तो ब्रांड नेम मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। बट सर वो अपने पुणे बेस्ड है, सर वो अभी अफ्रीका में अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अफ्रीका में बहुत डिमांड है, आज ऐसा यस। वो कंट्री की जहाँ पे अच्छा फार्मा प्रोड्यूस नहीं आता है अभी भी, फार्मा हम्म। कंपनीज अभी भी, या उनका हेल्थ केयर सिस्टम अभी भी बहुत पीछे है। तो वहां पे वो यस। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसे टाइप के नेटवर्क्स भी आपको हम इस प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड करेंगे, हमारे एलुमनाइज के साथ कनेक्ट करवाएंगे इसमें। So yes, I think we have covered all the questions. Thank you so much, Shubham sir, for wonderful guidance, for clearing all the queries. Thank you all audience for मोस्ट वेलकम। asking wonderful questions. And आप इतने लेट तक रुके, but genuinely आप इतने लेट तक रुके, मतलब आप में genuinely इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, आपके पास पैशन है। तो अभी आपको एक स्टेप कदम आगे बढ़ाना है, इसमें इन डेप्थ आपको नॉलेज लेना है, इंफॉर्मेशन लेना है। देखो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आज जो मार्केट में एक्सपोर्टर्स कर रहे हैं और उनको नुकसान भी होता है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है। तो आप इसमें इंडस्ट्री में आओ तो विद प्रॉपर नॉलेज के साथ आओ, एंड भले ही आप उसमें टाइम लो बट अच्छे नॉलेज के साथ इसमें आओ, एंड आपको इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल आपको इसमें मिलेगा। सो हम आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे नेटवर्क, आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए, सप्लायर चाहिए, या हमारे एलुमनाइज का नेटवर्क चाहिए, ये सारा हम चीजें प्रोवाइड करते हैं, along with of course in depth information in the course. So with this मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। आप हमारा उद्योग वर्धिनी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, गूगल रिव्यूज सारा चेकआउट कीजिए, and definitely take the decision of joining this program. Thank you and have a good night everyone. Thank you.